अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल को रिकाउंसिल किस तरीके से कर सकते हैं। अब रिकाउंसिल किसे कहते हैं? दो टेबल हों, उनके दरमियान अगर आप लोगों को ये चेक करना हो कि कौन सा डाटा आपस में मैच कर रहा है और कौन सा डाटा मैच नहीं कर रहा, दोनों को आपस में कंपेयर करना हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। दो टेबल भी हो सकते हैं, दो से या दो से ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं। आप उनको किस तरीके से काउंसिल कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे पास दो टेबल हैं। अब ये जो हाईलाइट हुआ है, ये इससे पता चल रहा है कि ये वाली आईडी इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि ये 100 जो है ये टेबल 2 के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये हाईलाइट हुआ है। इसी तरीके से ये वाली 109 इस टेबल 1 में 109 मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये हाईलाइट हुआ है। तो हम ये किस तरीके से करेंगे, दोनों टेबल्स को कंपेयर किस तरीके से करेंगे, डाटा को देखेंगे कि ये डाटा टेबल में मौजूद है या नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कॉलम ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक कॉलम ले लिया है चेकर के नाम से। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगी कि जिससे वो क्या करेगा, दोनों टेबल को आपस में कंपेयर करेगा। तो शुरू करते हैं। इज़ इक्वल्स टू काउंट इफ़, यहाँ पे हम काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट इफ़, उसके बाद रेंज देनी है। अब मैं टेबल 2 की रेंज दे रही हूँ, यहाँ से इसको रेंज दे दी क्योंकि मुझे टेबल 2 में से मैच करवाना है, और यहाँ से इसको लॉक कर दिया। F4 कीबोर्ड से F4 की को प्रेस करेंगे तो ये हमारी रेंज हो जाएगी लॉक, कॉमा क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या देना है, ये वाली आईडी 100 आईडी को इस यानी टेबल 2 के अंदर मैच करवाना है कि 100 आईडी टेबल 2 के अंदर मौजूद है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया में A4 दे दिया। अब मैं इसको कर दूँगी बंद। अब यहाँ इस सेल को मैंने लॉक क्यों नहीं किया, इस वजह से नहीं किया क्योंकि जब मैं फार्मूले को नीचे ड्रैग करूँगी तो ये क्या नाम है, ये रेंज जो है वो चेंज होती रहेगी। पहले 100 चेक करेगा, फिर 110 चेक करेगा, इस तरीके से वो चेंज होता रहेगा। लेकिन हमारी जो टेबल 2 की रेंज है वो सेम रहेगी, इस पूरी रेंज को वो चेक करेगा। अब मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देती हूँ। यहाँ पे आ गया 0। 0 का मतलब ये है कि ये 100 टेबल 2 के अंदर मौजूद नहीं है। अब जो डाटा मौजूद होगा उधर यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ 1 आया है उसका मतलब ये है कि ये वाली आईडी टेबल 2 के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 आया। अब हाईलाइट किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये पूरा डाटा को सिलेक्ट करना है, जो जहाँ पे मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। इस मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से मैंने इस डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से न्यू रूल के ऊपर जाना है। न्यू रूल के ऊपर जाने के बाद यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है। इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला सेल रेंज देनी है और यहाँ से 4 से पहले जो डॉलर है इसको हटा देना है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम लॉक करना है, रॉ लॉक नहीं करनी। उसके बाद इज़ इक्वल्स टू 0, यानी कि जब ये 0 हो तो हमारे पास क्या हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, यानी कि जो भी हम लोग हाईलाइट कराना चाह रहे हैं सेल्स को वो हाईलाइट हो जाए। जब इज इक्वल्स टू 0 हो तो मेरे पास ये अप्लाई हो जाए, यानी फॉर्मेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से फिल के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर चूज़ करके, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया रेड, फ़ॉन्ट पे जाऊँगी, फ़ॉन्ट पे यहाँ से हम ले लेंगे कलर वाइट और उसको कर दिया ओके, यहाँ से भी कर दिया ओके। अब जहाँ जहाँ 0 है, यानी 0 का मतलब क्या है, ये डाटा हमारे पास टेबल 2 के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये हो गया हाईलाइट। अब ये वाले आप कॉलम को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ये हाइड हो जाएगा। अब ये जो डाटा है इससे क्या पता चल रहा है कि ये टेबल 2 के अंदर हमारे पास ये डाटा मौजूद नहीं है। ह्यूज अमाउंट में डाटा होगा तो ये तो बहुत नीचे जाता रहेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि सारा जो हमारे पास डाटा जो नहीं है वो ऊपर आ जाए या तो नीचे आ जाए, यानी एक साथ आ जाए सारा डाटा, तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट किस तरीके से कर देंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर को अप्लाई करेंगे। यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया। अब इसके किसी भी कॉलम की हेडिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉर्ट बाय कलर, सॉर्ट बाय कलर के ऑप्शन के ऊपर जाकर
इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो देखेंगे हमारे पास जो हाईलाइट हुआ हुए हैं सेल्स वो टॉप पे आ गए। जितने होंगे वो टॉप पे आते रहेंगे। अगर मैं यहाँ से एक और डाटा अगर हटा दूँ, ये देखें ये टॉप पे आता रहेगा, यानी कि 110 भी इधर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे दोबारा लगाना चाहें इसको भी दोबारा लगा सकते हैं, इज़ इक्वल्स टू काउंट इफ़, यानी अब मैं ये वाला टेबल 2 टेबल 1 में मैच करवाना चाह रही हूँ। काउंट इफ़ रेंज देनी है, रेंज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं। उसके बाद इसको लॉक कर दिया F4 प्रेस करके, कॉमा क्राइटेरिया दे दिया यहाँ से ये और ओके, और यहाँ से इसको कर दिया ड्रैग। इसी तरीके से इसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। यहाँ से न्यू रूल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इज़ इक्वल्स टू सेल की रेंज देंगे और यहाँ से डॉलर का साइन हटा देंगे, इज़ इक्वल्स टू 0। उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ और ओके करती हूँ। ये हाईलाइट हो गया। अब इसको सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट कर लें, अदरवाइज़ इसको छोड़ना चाहें इसी तो छोड़ दें। इस वाले कॉलम को हाइड कर दें। तो इस तरीके से हम 2 टेबल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और या इसको रिकाउंसिल भी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।